दुगर खबरा में सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। 2 घरों से 6 शव बरामद हुए हैं। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस ने घर का ताला तोड़ा। जम्मू के सिदरा इलाके में सनसनी देखी जा रही है। इस घटना के बाद सभी की पहचान भी हो चुकी है। लाशों को जीएमसी जम्मू भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू से मिल रही है। 2 घरों से 6 शव बरामद किए गए हैं। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस ने घर का ताला तोड़ा, यानी पड़ोसी ने इस हवाले से सूचना पुलिस को दी कि ये घर बंद है, जिसके बाद जम्मू के सिदरा इलाके में सनसनी देखी जा रही है। खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सभी की पहचान हो चुकी है। 2 घर से ये 6 शव बरामद किए गए हैं। सभी की पहचान हो चुकी है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैसे ताला तोड़ा गया उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गेट को फांदकर पुलिस एहलकार जाते हुए घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घर का ताला तोड़ने की मशक्कत की गई, कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। लाशों को भेजा गया है जीएमसी जम्मू। रजत बोहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता। रजत, सबसे पहले ये बताइएगा कितने बजे पड़ोसी को ये लगा कि ये घर काफी देर से बंद है, जिसके बाद ये सूचना पड़ोसी की तरफ से पुलिस को दी गई, और जो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं ये वही घर है। शायद तस्वीरें दिखाइएगा और पूरी घटना की तफसील बताइएगा। जी, साफ तौर पर आपको बता दें कि करीबन 9 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये जो घर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिदरा तवी विहार लैन नंबर 32 में एक फोन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को आया श्रीनगर से कि मेरा भाई जो है वो फोन नहीं उठा रहा, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए इन घरों पर जो है वो छापेमारी की। और जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जिंदा नहीं है। करीबन 4 लोग इस घर से, और इसी के पीछे एक घर है जहां से 2 लोग जो है उनकी बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। आपको बता दें कि ये इस घर में एक गाड़ी भी आप देख सकते हैं, नैनो गाड़ी, जो कि यूपी नंबर की एक गाड़ी है। और यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं इन तस्वीरों में जहां पर 6 लोगों की मृत्यु हुई है और सस्पिशियस पूरी तरह से घटना हुई और सनसनी पूरी तरह से यहाँ पर फैल गई है। आपको बता दें कि 4 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं इस घर में थे, और 2 लोग जो हैं वो इसी के पीछे एक घर है वहां पर थे। सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर इंस्टॉल हैं, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंदर जाकर जो जानकारी है वो लेने की जुटाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। इन 6 बॉडीज में आपको मैं नाम भी इनके सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं कि जफर सलीम सन ऑफ गुलाम हसन, ये तवी विहार के रहने वाले। इसके अलावा रुबीना बानू, नूरुल हबीब, सकीना बेगम, सजाद अहमद, नसीम अख्तर, ये सभी लोग जो हैं ये मृत पाए गए हैं और इनकी बॉडीज जो है वो डीकम्पोज बताई जा रही हैं। मोहल्ले वालों से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि साफ तौर पर छोटे मोटे काम जो है ये लोग करते थे, ज्यादा कुछ बड़ा कारोबार भी उस तरह का नहीं था। पर साफ तौर पर आपको बता दें कि एक बड़ी घटना जो है यहाँ पर हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसे बड़ी घटना ही माना जा सकता है। इस घर के बाहर आप रजत मौजूद है। मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस क्या मान रही है। क्या आर्थिक तंगी की वजह से ये मामला तो नहीं जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? जब पुलिस को डेड बॉडी मिली, क्या पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया कि कहीं ये खुदकुशी का मामला तो नहीं है, या फिर इन पर कोई हमला तो नहीं किया गया? 4 शव बरामद इस घर से किए गए हैं जहां पर आप मौजूद हैं। इसके अलावा इस घर में क्या सिर्फ 4 ही लोग रह रहे थे, या फिर बकिया और मेंबर थे जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है? थोड़ा डिटेल में बताइएगा रजत। जी, अभी तक उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि इसमें 4 ही लोग मौजूद थे, और इसके अलावा एक पिछला घर है पीछे की लाइन में, वहां पर 2 लोग मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जो स्क्वाड है अपना भेजा, और जो बॉडीज थी उसे सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया। और उसके बाद करीबन 2 बजे से ही लगातार यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस
के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर इस घर में गए हुए हैं और लगातार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला जो है वो पूरा हुआ है, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट्स माने तो ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं खुदकुशी का मामला हो या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने जो है पूरी तरह से मर्डर का मामला हो, पर इस पर अभी तक कुछ भी क्लैरिटी जो है वो नहीं मिल सकी है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ मामला है। कुछ यहाँ पर मोहल्ले के लोग भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके जो घर ये जो पड़ोसी थे इनके किस तरह से रहते थे और क्या कुछ था। सर थोड़ा मैं बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग थे कितनी देर से यहाँ रह रहे थे या इनके बारे में कुछ आपको पता हो वो थोड़ा बताएं। अभी मुझे पता चला 10-12 साल से काफी और वो लेडी जी पिछले जी आते डेथ हुई है तो घर का काम शाम वगैरह करती है, ये प्रेस पुलिस वगैरह गरीब ही हम जानिए जी नहीं कोई ज्यादा कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर या नहीं गरीब जी बड़े सालों से यहीं पर रह रहे हैं। अलग अलग फैमिली है। हाँ जी तो ये कश्मीर की फैमिली? हाँ जी ये कश्मीर की फैमिली, ये कश्मीर की फैमिली जी। अच्छा तो साफ तौर पर आपने जो इनके पड़ोसी हैं उनकी भी जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्योंकि ये 2 घरों से बॉडीज रिकवर हुई हैं तो क्या कुछ इसके पीछे क्या कुछ साजिश थी या क्या खुदकुशी थी, इस पर अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है अभी क्योंकि पुलिस की तरफ से भी छानबीन की जा रही है और जीएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज में लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तस्वीरें दिखाते रहिएगा। साथ ही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे रजत, क्योंकि ये घर जो है यहाँ से 4 लाशें बरामद की गई जिसकी तस्वीर हमें आप दिखा रहे हैं। इसके पीछे वाले घर में की बात जो आप कर रहे थे कि 2 शव वहां से बरामद किए गए हैं, उन 2 शव और उस घर का इस घर से कुछ लिंक है क्या या कोई रिश्ता है? नगरोटा जो इस इलाके को पूरी तरह से देखते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी जो है इस घर में जो है वो जाएंगे और इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह से पूरा वाकया जो है वो सामने आया। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक गाड़ी भी यहाँ पर लगी है। मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो घर है वो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर ये लोग जो है वो रह रहे थे और इस ताले को भी मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ताले का जो ये जो कड़ा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर जो है वो तोड़ा, जिसके बाद उन्होंने एंट्री की और यहाँ से जो बॉडीज है वो रिकवर की गई। जी इसके अलावा रजत मैंने आपसे ये सवाल किया था, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। अभी सवाल शायद आप सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा कि जो घर आप हमें दिखा रहे हैं उसके पीछे के घर के ताल्लुक से आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि इसके पीछे जो एक घर है वहां से 2 शव बरामद किए गए हैं, कुल 6 शव की बरामदगी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है क्या इस घर के रहने वालों से जहां से 2 शव बरामद किए गए हैं उनसे कुछ कनेक्शन है, कोई लिंक है, रिश्तेदार है, परिजन है? जी अभी तक इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो फैमिली जो है वो डोडा की थी और ये फैमिली जो है वो श्रीनगर की थी और किसी भी तरह का कोई बिजनेस का ताल्लुक नहीं, किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं। ये अभी तक जो है हमें जानकारी मिलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि वो जो डोडा की फैमिली थी वो काफी गरीब लोग और ये भी श्रीनगर से रहने वाले कुछ छोटा मोटा कारोबार जो है वो करते थे, बट बड़ी कोई प्रॉपर्टी या बड़ा उस तरह का काम नहीं था जिससे कि कुछ और इसमें जो एंगल है वो ढूंढा जा सके। जी शुरुआती तौर पर क्या रजत ये पुलिस ने अभी कुछ बताया है कि कहीं कुछ खून के निशान ऐसा तो कुछ घर में नहीं पाया गया या फिर कत्ल की आशंका अगर जताई जा रही है तो इसका मतलब है कुछ निशान जरूर पाए गए होंगे। अगर खुदकुशी का मामला ये होगा तो उसके भी कुछ ना कुछ इशारे जरूर घर में मिले होंगे। इस को लेकर कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कुछ कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर? जी अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जरूर कहा है कि ये सभी बॉडीज जो है वो डिकम्पोज थी और जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी मिली तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सभी बॉडीज को शिफ्ट किया गया है। पोस्टमार्टम करने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि क्या किसी तरह के कुछ निशान इनकी बॉडीज पे पाए गए हैं या फिर
खून के कतरे, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहले सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि इनके घर वालों को पूरी तरह से इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें फिलहाल के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर लगातार कर रही है। जी, तो परिजनों को इत्तला दे दी गई है, तो क्या कोई परिजन वहां पर पहुंचे हैं अभी तक? जी रजत, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? क्या कोई परिजन, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले ये चाहा कि इनके परिजनों को इस बारे में सूचना दी जाए, तो सूचना देने के बाद क्या कोई परिजन का कोई सदस्य, उनके परिजनों में से कोई सदस्य क्या यहाँ आ पहुंचा है या अभी तक नहीं आ पहुंचा? इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि जीएमसी जम्मू में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वक्त बताइएगा कि कितना वक्त गुजर चुका है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद, और कितना वक्त लग सकता है पोस्टमार्टम को होने में? जी, जिस तरह से आपने पूछा, घर की अगर बात करें तो इनके सदस्य जो हैं, क्योंकि ये फैमिलीज एक श्रीनगर की थी, एक डोडा की थी, तो अभी तक जो जानकारी है इनके परिजनों को पहुंचा दी गई है, पर अभी कोई भी परिजन जो है वो यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि इनके पड़ोसियों से जिस तरह से हमने बात कराने की कोशिश की, बट वही बात करें जो पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि दोपहर तक कुछ रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये बताने में सक्षम हो पाएगी कि क्या ये मर्डर था, सुसाइड थी या किसी और तरह का कुछ मामला जो है वो इसमें पूरी तरह से हुआ है। जी, जाहिर सी बात है, लोगों में बहुत खौफ देखा जा रहा होगा। आप भी इस इलाके में मौजूद हैं, आसपास जाहिर सी बात है, हो सकता है कि लोगों का आना जाना भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बंद कर दिया हो। थोड़ी तस्वीरें दिखाइएगा दूर से कि देख पाए इस वक्त हालात इलाके में कैसे हैं। क्या आसपास लोग वहां मौजूद हैं? पड़ोसियों से कुछ सूचना प्राप्त कर रही है पुलिस या नहीं? तस्वीर दर्शकों के सामने जरा पेश करिएगा रजत। जी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पर लगातार जो पड़ोसी हैं और जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये इस तरह का वाक़या है जो अमूमन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर लगातार यहाँ पर अलग अलग घरों में भी पूरी तरह से पूछताछ भी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ और लिंक इसमें तो नहीं निकल कर सामने आ रहा, क्योंकि बात करें तो ये एक ऐसा वाक़या है जो जम्मू में अमूमन देखने को नहीं मिलता है और खौफ का माहौल यहाँ पर सभी लोगों में, दूर दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से वो इनके पड़ोसी हैं और जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं वो भी इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके बारे में और डिटेल जो है वो पता लगाई जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या कुछ और लिंक तो नहीं इसमें से निकल कर आते, क्योंकि कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर काफी बड़े बिजनेसमैन हो तो उनके खिलाफ इस तरह के वाकये होते हैं। कुछ जी, तो इस घटना के बाद इलाके में सनसनी देखी जा रही है, सभी लोग खौफ में मुब्तला देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस घटना के पीछे का सच क्या है, वो जल्द से जल्द सामने आए। जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर काम कर रही है तेजी से। अब देखना ये होगा कि कितना वक्त लगता है पोस्टमार्टम में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया। आगे भी रजत हम आप